साथियों, खास तौर पर कोरोना काल के बाद में न केवल वृद्ध जनों में, न केवल प्रौढ़ जनों में, बल्कि कई युवाओं में भी हार्ट अटैक की जो समस्या है वो बढ़ती नजर आ रही है। बहुत से डॉक्टर्स, बहुत से योगाचार्य, बहुत से सुपर फिट लोग इसका शिकार हो रहे हैं। आखिर कारण क्या है? साथियों, इसका कारण जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में तलाशते हैं तो हमें सूर्य इसका कारक नजर आता है, और इस श्रृंखला में हम उसी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपके मन में भी ये संशय है तो इस जागरूकता के कार्यक्रम को आप अवश्य देखें। और यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड नहीं देखा है तो यहां आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखें, समझें। और आज हम बात करने जा रहे हैं कि तुला लग्न की जन्म पत्रिका में कब हृदय रोग, हार्ट अटैक की संभावना बनी रहती है। आप अपनी जन्म पत्रिका अपने समक्ष खोल करके ये एपिसोड देखें। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये रही एक तुला लग्न की जन्म पत्रिका, और हमारे सीने में जो दिल धड़क रहा है इसका कारक सूर्य है। तुला लग्न में सूर्य वैसे भी एक अति मारक ग्रह होता है, वो एकादश भाव का लॉर्ड है। यदि इस जन्म पत्रिका में सूर्यदेव इस छठे भाव में विराजमान हो तो वो न केवल पेट की समस्या देता है, न केवल सामाजिक जीवन में शत्रुओं की समस्या देता है, बल्कि कहीं ना कहीं वो दिल की भी समस्या व्यक्ति को अवश्य दे देता है। साथियों, यदि यही सूर्यदेव इस अष्टम भाव में विराजमान हो जाए तब भी वो हृदयाघात की समस्या व्यक्ति को देता है। किसी न किसी प्रकार का झूठा आरोप उस पर लगता है। पुराने पाप जो है वो सूर्य की महादशा में सामने आ जाते हैं। यदि सूर्यदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो जाएं तब भी इस प्रकार की संभावनाएं इस व्यक्ति के जीवन में बनी रहती है। दिल की बीमारियों की समस्या से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त शरीर पर जो मेडिकल के खर्च हैं, डॉक्टर के खर्च हैं, वो भी नियमित रूप से बने रहते हैं। साथियों, यदि यही सूर्यदेव इस लग्न भाव में विराजमान हो जाएं, वो यहां पर नीच राशि के हो गए और लग्न में विराजमान होकर के वो न केवल सप्तम भाव को देख रहे हैं तो पेट संबंधी समस्याएं देते हैं, पित्त की अधिकता देते हैं, नर्वस सिस्टम और मस्तिष्क से संबंधित समस्या देते हैं, और दिल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी वो समस्या अवश्य दे देते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त हमें यह देखना होगा कि सूर्यदेव जन्म पत्रिका में कितने डिग्री के होकर के विराजमान है। यदि पता चला कि वो स्वयं ही 0 डिग्री के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के विराजमान है तब वो इस प्रकार की समस्याएं अवश्य दे देते हैं, क्योंकि वो बलहीन हो जाते हैं। 0 डिग्री और 28-29 डिग्री का कोई भी ग्रह रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाता। दिल जो है वो व्यक्ति का कमजोर हो जाता है। इसके अतिरिक्त अब हम जानते हैं कुछ युतियों के बारे में। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में राहु के साथ में किसी भी भाव में विराजमान है तो शरीर में इन्फेक्शन की समस्या अवश्य रहेगी, जीवन में भ्रम की समस्या अवश्य रहेगी, और दिल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी भी समस्या अवश्य रहेगी। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में केतु के साथ में विराजमान हो जाए तो केतु एक सेपरेटिव टेंडेंसी वाला ग्रह है, व्यक्ति को इंट्रोवर्ट बनाता है, समाज से वो कटा हुआ रहता है, और कहीं ना कहीं वो दिल के लिए भी परेशान अवश्य रहता है। साथ ही इसी जन्म पत्रिका में यदि सूर्यदेव शनि के साथ में विराजमान हो जाए तो जो भी बीमारी होगी वो बड़ी लंबी चलेगी, क्योंकि शनि का कार्य है किसी भी चीज को लंबा खींचना, और यह भी कारण है एक हृदयाघात का। साथियों, सूर्यदेव यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल के साथ में युत होकर के विराजमान है, चूंकि मंगल भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो वो बीपी की समस्या, क्रोध, चिड़चिड़ेपन, तनाव की समस्या देता है, और आगे चल करके यही दिल की बीमारी में तब्दील हो जाता है। यदि सूर्यदेव इस जन्म पत्रिका में गुरु के साथ में विराजमान है, गुरु भी एक अति मारक ग्रह है इस जन्म पत्रिका में, तो मोटापे से संबंधित समस्या, लीवर से संबंधित समस्या भी इस व्यक्ति को आती है, और दिल जिसकी हम बात कर रहे हैं उसकी भी समस्या यहां पर अवश्य देखी जाती है।
तो साथियों, हर एक लग्न पत्रिका में ये अभियान के तौर पर हम यहाँ इसको दिखाने का, चलाने का कार्य कर रहे हैं ताकि आपको जागरूकता हो और आप सावधानी अतिरिक्त बरतें। तो आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी रहेगी। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म और वैज्ञानिक विश्लेषण हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से भी आप जुड़ सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी एक प्रश्न का निःशुल्क मार्गदर्शन किया जाए, तो हमारे आचार्य चंद्रकांत चैनल पर प्रति शनिवार दोपहर हम एक खास कार्यक्रम लेकर के आते हैं, उसमें भी आप हिस्सा अवश्य ले सकते हैं। तो साथियों, इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में शनि पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। व्यक्ति कर्मचारियों, खासतौर पर 4th क्लास के एम्प्लॉइज से सदैव परेशान ही रहता है। अपने ही परिवार का विरोध हर बार उसको सहन करना पड़ता है। शरीर के जोड़ों में गठिया का रोग बहुत युवा अवस्था में ही घर कर जाता है। पूरी की पूरी ये दशा इनके लिए मृत्यु तुल्य कष्ट लेकर के आती है और हर एक कार्य में इनके देरी अवश्य होती है। झूठे इल्जामों का इनको सामना करना पड़ता है। बदनामी के कारण इनका कई बार घर से निकलना दूभर हो जाता है और किसी केस में तो जेल योग तक का इनके समीकरण जरूर बनता है। व्यक्ति कई बार आलस्य के चलते आवश्यक कार्य को भी टालता चला जाता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में राहु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। ये भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है। व्यक्ति ये निर्णय नहीं ले पाता कि उसके लिए सही क्या है, गलत क्या है। और यदि वो निर्णय ले भी लेता है, तो वो निर्णय उसके लिए आत्मघाती साबित होता है। हर एक कार्य में हानि, हर एक कार्य में आकस्मिक समस्याएं सदैव खड़ी रहती है। व्यक्ति नशे की तरफ आकर्षित होता है और उसमें डूब भी वो जाता है। अपने ही लोगों से उसको धोखा मिलता है। विवाह के पश्चात विधवा या विधुर योग भी उसके निर्मित हो जाता है। नाहक ही बदनामी, अच्छा कार्य करने के बावजूद भी बदनामी इसको प्राप्त होती है। छोटी बड़ी जेल यात्रा का योग भी यहां पर निर्मित होता है और घर में सदैव गृह कलेश का वातावरण बना रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो। साथियों, कई वर्षों के जन्म पत्र का अध्ययन और लाखों कुंडलियों के अध्ययन के बाद हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी की जन्म पत्रिका में केतु पीड़ित है, तो उसको इस ग्रह की महादशा में इन 9 लक्षणों का, इन 9 कष्टों का, पीड़ाओं का अवश्य सामना करना पड़ता है। किसी न किसी प्रकार की तंत्र बाधा का बना रहना, बहुत आसानी से और बहुत जल्दी नजर लग जाना, त्वचा अर्थात स्किन से संबंधित रोग हो जाना, व्यक्ति का अकेलेपन का शिकार हो जाना, किसी न किसी प्रकार का झूठा कोर्ट केस इन पर होता है। व्यक्ति डिप्रेशन में जाकर के नशे का सेवन करना शुरू कर देता है।
कितना ही अच्छा कार्य करे लेकिन उसके पक्ष में केवल बदनामी ही आ जाती है। शत्रु जिधर देखो उधर नए नए पैतरे अपनाते रहते हैं और व्यक्ति घर में भी गृह कलेश का शिकार होता रहता है। लेकिन साथियों, यदि आप भी इन सभी कष्टों से स्थायी और सटीक मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका तरीका है इस ग्रह की महादशा मंत्र साधना दीक्षा, जो विशेष रूप से आपके नाम, आपकी जन्मतिथि के अकॉर्डिंग की जाएगी। और गुरु दीक्षा के माध्यम से अभिमंत्रित माला भी आपको प्रदान की जाएगी, ताकि न केवल ये सारे कष्ट दूर हों, बल्कि ये पूरी की पूरी महादशा आपके लिए शांतिदायक और सुख समृद्धिदायक साबित हो।